हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पटदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर बट्टा से संबंधित सवाल। ठीक है, यहाँ पर आज कुछ लास्ट टाइप के बचे हैं सवाल। इनको अंकित मूल्य वाले बचे हैं। इनको आप अच्छे से आज समझ के करना सवाल कि कौन किसके बराबर है। परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज उसी पे आधारित है कि कौन किसके बराबर है और अपने को क्या ज्ञात करना है, ये खास रहती है। तो अब यहाँ पर देखो बट्टा में मैं आपको बता देता हूँ कुछ। चलो मैं सवाल देता हूँ, सवाल के बाद ही समझाता हूँ। तो यहाँ पर बट्टा में बट्टा से संबंधित सवाल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है अपने को, एक व्यापारी अपनी चीजों पर एक व्यापारी अपनी वस्तु पर देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन मिला है अपने को, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है और 5% का बट्टा देता है तो दुकानदार का लाभ परसेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये 3 प्रकार से पूछेगा। इसमें अपनों से लाभ परसेंट पूछा है, अगले सवाल में वो लाभ परसेंट दे देगा, अंकित मूल्य पूछ लेगा, फिर वहां पर अपने को अंकित मूल्य और लाभ दे देगा और बट्टा पूछ लेगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा यहाँ। तो देखो अब यहाँ पर इसको अपन बेसिक से समझते हैं। ये डायग्राम अच्छे से समझना, आप पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, पिछले वीडियो में मिलेंगे, आपने नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो देखना आप। ये मैं पिछले सवाल में इसलिए बताया ताकि बेसिक में पहले बता दूं एक बार, तो आपको ये नया नहीं लगे। अब यहाँ पर कोई भी दुकानदार क्या करता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% रहता है। वो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर अपने को वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाया और 5% का बट्टा देकर के अपने को बेच देगा, ऐसा तो करता नहीं है। वो क्या करता है, यहाँ पर इससे कुछ अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य हमेशा 100 प्लस रहेगा। क्या रहेगा? अंकित मूल्य हमेशा 100 प्लस रहेगा और यहाँ पर लाभ परसेंट भी आपकी क्या रहेगा, तो 100 प्लस रहेगा। और यहाँ पर हानि परसेंट रहेगी आपके 100 माइनस 100 से कम रहेगी। और यहाँ पर बट्टा या डिस्काउंट ये भी 100 माइनस में। वो बोले अंकित मूल्य तो 100 प्लस समझ लेंगे अपन डायरेक्ट। तो 20% अधिक अंकित किया, मतलब उस पे अंकित किया कितना, 20%। अब वो अपनों को बोल रहा है हमारे परमानेंट ग्राहक को हम आपको 5% का बट्टा देते हैं। अब ये बट्टा देने के बाद भी वो क्या करेगा, लाभ कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ परसेंट कमाएगा, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंकित मूल्य इनटू बट्टा अपॉन में 100। अब यहाँ पर कितना अधिक अंकित किया उसने, तो 20% मूल्य अधिक अंकित किया, तो ये 120 और बट्टा कितना दिया, तो बट्टा अपने को 5 का दिया, मतलब 95 अपॉन में 100। अब 5 से गया 19, 5 से गया 2 ने, 2 से गया 6 ने, 19 छंग 114। कितने परसेंट का लाभ हो गया उसे, तो 14% का यहाँ पर उसे लाभ हो जाएगा। और भी देखो आगे यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 10% मूल्य अधिक अंकित करता है और 5 का बट्टा देता है तो दुकानदार का लाभ परसेंट। तो यहाँ से 0 से 0 और यहाँ 5, 9 5 14, 9 ने 1 10, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, यहाँ पर 4.5% का लाभ हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा, 5 9 5 14, 9 और 1 10, तो 104.5, मतलब उसे 4.5% का लाभ हो जाएगा। फिर दुकानदार 20% मूल्य अधिक अंकित करेगा और 15% का बट्टा देगा। अब दुकानदार का लाभ परसेंट, तो 5 से 17, 5 से 2 6, 17 6 102, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 2% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसे, 2% का। इसी प्रकार से और भी करेगा सवाल अपन यहाँ। ठीक है, तो 40% मूल्य अधिक अंकित करता है और 5% का बट्टा देता है तो दुकानदार का लाभ परसेंट 5 से 19, 5 से 2, 2 से 7, 19 7 133, तो उसे क्या हो गया, यहाँ पर 33% का लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी बोले, वो 20% मूल्य अधिक अंकित किया और 25% का बट्टा दिया, मतलब 75 अपॉन में 100। 25 से 3, 25 से 4, 4 से 3, 3 दिया 9।
अब यहाँ पर क्या हुआ अपने को, तो 10% का उस दुकानदार को क्या होगा, हानि होगी। यहाँ पर क्या होगी, 10% की इस सवाल में उसे हानि हो जाएगी। ऐसे सवाल में जब वो 100 से कम आ जाए तो वहां पर क्या होगी, 100 माइनस आया मतलब कि दुकानदार को क्या हो रही है, वहां पर हानि हो जाएगी। और भी देखो ऐसे सवाल बताता हूं मैं। कोई दुकानदार 15% अधिक अंकित करता है और 20% का बट्टा देता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने बट्टा कुछ ज्यादा दे दिया इसलिए उसे हानि हो रही है। वैसे बट्टा कोई देगा नहीं है ऐसे 5 से 23, 5 से 2, 2 से 4 ने 23 चौक हो जाएंगे। यहाँ पर कितने 92। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसे यहाँ पर भी 8% का लॉस बाय चांस। वैसे तो आएंगे नहीं पर बाय चांस ले लेते हैं अपन। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर बोलेगा वो, ये तो हो गया बेसिक सवाल। 10% मूल्य अंकित करता, 20% मूल्य अधिक अंकित करता, 5% बट्टा देता है तो लाभ परसेंट निकाल देगा। अब डायरेक्ट वो देगा अपने को लाभ परसेंट। क्या देगा वो, लाभ परसेंट। कोई दुकानदार कोई दुकानदार 30%, देखो सवाल, अगला सवाल देखो अपने को, कोई दुकानदार 10% का बट्टा देकर भी 17% का लाभ कमाता है। क्या बोल रहा है वो, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या बोलेगा वो, ये सवाल आता है। ये सवाल में तो थोड़ा घुमा फिरा देगा मगर ये तो जरूर आता ही आता है। कोई दुकानदार 10% का बट्टा देकर भी 17% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल दिया उसने, 10% का बट्टा देकर भी 17% का लाभ कमाया। तो देखो अब यहाँ पर ये लाभ परसेंट आया तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लाभ परसेंट इंटू में 100 अपॉन में हो जाएगा आपके बट्टा और इधर हो जाएगा आपके अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, 17। तो मैंने बोला था 17% लाभ दिया मतलब 100 प्लस 17 117 हो जाएंगे। 117 इंटू में 100 और बट्टा कितना दे रहा है 10% मतलब 90। 0 0 9 से कितने बार, तो 13 बार और 0 लगा दिया। अब 30% मूल्य अधिक अंकित करता है। कितना करता है, 30% मूल्य अधिक अंकित करता है, 10% का बट्टा देता है तो लाभ कितना हुआ उसे 17% का। और देखो अब आगे यहाँ पर ऐसे ही सवाल देगा वो अपने को, 10% का बट्टा दिया उसने तथा 26% लाभ कमाता है। क्या बोलता है वो, 10% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाता है तो दुकानदार का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो 26% का लाभ तो 126 इंटू में 100 और अपन में कितना हो जाएगा तो 90। 0 9 से कितनी बार गया तो 140 मतलब कितना अंकित किया उसने, 40% मूल्य अधिक अंकित किया। फिर बोलेगा यहाँ पर वो अपने को 5% का बट्टा देकर 14% लाभ कमाता है। ये सवाल आया हुआ है। 5% का बट्टा देकर 14% लाभ कमाया तो दुकानदार का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो वापिस वही लगा देंगे अपन यहाँ पर 14% लाभ मतलब 114 इंटू में 100 और 5% का बट्टा मतलब 95। 5 से 2 5 से 19 और 19 से 6 दूनी तो 120। कितना अधिक अंकित करेगा वो, ये सवाल आ गया रिवर्सिबल हो गया। कितना लाभ कमाएगा वो, तो 20% का लाभ कमाएगा यहाँ पर। और भी यहाँ पर ऐसे ही सवाल दे देगा अपने को क्वेश्चन आगे फिर दे देगा अपने को वो 15% का बट्टा देकर 2% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का, 2% का लाभ कमाता है। अब 15% का 2% तो 102 इंटू 100 अपन में 85 85 5 से 20 5 से 17 17 से 6 दूनी 12 मतलब कितना अधिक अंकित किया उसने, 20% मूल्य अधिक अंकित करेगा। फिर यहाँ पर बोल देगा आगे 20% का बट्टा देकर 20% का लाभ कमाया है। ये भी क्वेश्चन जोरदार ये भी आता है। अब 20% का बट्टा देकर 20% लाभ कमाया मतलब 120 100 और यहाँ पर 80। फिर यहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर 4 से 3 4 से 2 2 से 5 50 दिया
150%। मतलब क्या गड़बड़ हुई? अच्छा मैंने रिवर्सिबल दे दिया नहीं है। कितना अधिक अंकित किया? तो 50% मूल्य अधिक अंकित किया उसने। आ जाएंगे अंकित मूल्य वाले सवाल ये। ठीक है, बढ़ते हैं अब इनसे आगे अपन। अब वो अपने को क्या देगा? अंकित मूल्य देगा। क्या देगा वो? अब तीसरा, 3 प्रकार से सवाल बनते हैं, 1 2 3। 1 2 3। अभी तक क्या दे रहा था? लाभ दे रहा था, बट्टा दे रहा था, अंकित मूल्य पूछ लिया। अब अंकित मूल्य और लाभ देगा अपने को, और क्या पूछेगा? बट्टा। फिर बोलेगा वो 40% अधिक अंकित करता है, 40% अधिक अंकित करता है तथा उस पर कितना बट्टा दे, कितने प्रतिशत का बट्टा दे ताकि उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। क्या हो? 26% का लाभ प्राप्त हो। तो यहां पर वापिस वही 40% अधिक अंकित किया तो ये 140, लाभ कितना हो उसे? 26% का, तो 126 इंटू 100 और अंकित किया 126। लाभ का मल्टीप्लाई हमेशा 100 रहेगा, लाभ इंटू 100 बट्टा। ये अंकित मूल्य याद करना था तो बट्टा नीचे पहुंचा दिया। अब यहाँ पर अंकित मूल्य दिया तो अंकित मूल्य नीचे पहुंचा दिया, बट्टा उधर ज्ञात हो जाएगा अपने को। 0 14 से कितनी बार जा रहा है? तो 90। मतलब कितने परसेंट का बट्टा दिया उसने? 10% का बट्टा दिया। यहाँ पर वापिस क्वेश्चन बोलेगा वो यहाँ पर अगला ही, कोई दुकानदार 20% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा उस पे 8% का लाभ कमाता है, तो दिया गया बट्टा। अब 8% लाभ 108 इंटू 100 और अपन में 120, 0 0 12 से 108। तो यहाँ पर भी कितना बट्टा दिया उसने? 90% का ही बट्टा देगा वो। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अगला सवाल फिर देगा, 40% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा कितने परसेंट का बट्टा दे ताकि उसे 19% का लाभ प्राप्त हो। अब 19% का लाभ प्राप्त करना है तो वही 119 इंटू में 100 और अपन में 140 और यहाँ पर हो जाएगा 19। तो यहाँ पर 7 से जा रहा होगा ये, 7 से गया कितनी बार? 0, 5 से 2, 5 से 7, 7 से क्या गड़बड़ हुई? 2 से 2 5 10, 2 7 14, 7 से 17, 17 5 85। अब 85% मतलब कि कितना बट्टा हो गया उसे? 15% का बट्टा देगा यहाँ पर। और भी आगे बढ़े अपन यहाँ पर, तो 30% मूल्य अधिक अंकित करता है, 30% मूल्य अधिक अंकित करता है और 4% का लाभ कमाता है, तो वही 104 इंटू में 100। तो दिया गया बट्टा बटे 0 0 13 से कितनी बार जा रहा? तो 13 104 और एक 0 लगा दी, 80%। मतलब कि यहाँ बट्टा कितना हो गया उसे? 20% का बट्टा देगा। 50% मूल्य अधिक अंकित करता है, 50% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा उस पर 20% का 35% का लाभ कमाता है, तो दिया गया बट्टा। तो ये 135 इंटू में 100 अपॉन में 150, 15 से कितनी बार जा रहा है? तो 90%। मतलब कि 10% का बट्टा। ठीक है, इस टाइप के भी हो जाएंगे सवाल। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इन सवाल से आगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है अपने को, आगे क्वेश्चन देगा वो 900 रुपए। आर एस अग्रवाल का सवाल दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं मैं? आर एस अग्रवाल का। तो 900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को इन सवालों में 3 टाइप के और दे है सवाल। ये तो 3 टाइप के हुए, अब इनमें रुपए देगा वो सवाल बचे अपने पास। पर उसके पहले मैं दूसरा सवाल करा रहा हूं। 900 रुपए
चलो पहले सिंपल कर देता हूँ, फिर आगे कराता हूँ। 900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 8% तथा 8% तथा 8% क्रमवार 2 छूट की बजाय 16% की एकमात्र छूट दे। पर छूट देने पर दुकानदार को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है, 8% की 2 क्रमवार छूट दे रहा है वो। तो यहाँ पर बोल रहा है 16% की एकमात्र छूट। अब 16% की एकमात्र छूट, ये तो है बट्टा, क्या है 16% की एकमात्र छूट दे तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, 84% में बेचेगा वो। इधर तो हो गए 84%। अब इधर विक्रय मूल्य निकालेंगे अपन, 8% प्लस 8%, ये क्रमवार बट्टा है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर बट्टा कितना दिया वो अपन ज्ञात करेंगे। हाल फिलहाल में विक्रय मूल्य निकलेगा, देखो 8% मतलब 92 इंटू 92 अपॉन में 100, यहां से विक्रय मूल्य निकल रहा है आपके। तो यहाँ पर देखो मैं 92 की बेस 100 की ट्रिक लगा रहा हूं, यहाँ पर -8 8 64। ठीक है, और 92 में से 8 घटा है, ये सब बेसिक ट्रिकों में बता चुका हूँ। बेस 100 आप पीछे जाकर देख सकते हो। तो 92 में से 8 घटाया मैंने 84, ये आपके टाइम बचाने का काम करता है। यहां पर बेच रहा है, पहले बेच रहा था 8% की 2 क्रमवार छूट, 8% की 2 क्रमवार छूट की बजाय 16% का एकमात्र बट्टा दे। अब 16% का बट्टा दे रहा है तो 84 में बेच रहा है। पहले कितने बेच रहा था, 84.64 में बेच रहा था, अब 84 में बेच रहा है। मतलब अब क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है। ये यहाँ पर आपको मिलेगा, RS अग्रवाल का सवाल है ये, और लास्ट में मिलेगा। ये नंबर कौन सा है, ये आपको मिलेगा 109 नंबर पे। कितने नंबर पे, 109 नंबर पे। इसने 8% और 9% दिया है, मगर यहाँ पर दोनों 8% के ही बट्टे हैं। वो पीछे सॉल्यूशन में गलत सही तरीके से सही सॉल्व किया उसने। तो यहाँ पर आगे उसने 8% 9% दिया है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में क्वेश्चन है 8% की 2 क्रमवार छूट की बजाय 16% छूट पर बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। तो अपने को ये तो कंफर्म हो गया कि हानि हो रही है। अब कितने % की हानि हो रही है, तो यहाँ पर 84 बेच रहा है, यहाँ 84.64 बेच रहा है। मतलब कुल क्रय मूल्य कितना है, तो 900 में अंतर कितना आया, 0.64, और ये परसेंट हटाया अपन में 100, फिर दशमलव में फिर 2 0 0 से 0 9 चौक 36 6 9 की 54 ने 76, तो उसे 5.76 रुपए आए हैं। क्या है, ये परसेंट थे। ठीक है, अब पिछली बार मैंने अंतर से क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको समझाया था, मगर यहाँ पर क्या देगा, रुपए से अपने को रुपए क्रय मूल्य दे देगा, और रुपए में बेचने में कितना अंतर आया वो निकालना है यहाँ पर। तो 2 क्रमवार छूट मतलब 8% अपने को 16% लग जरूर रहा है, मतलब 84.64, मतलब कि वो यहाँ पर बट्टा दे रहा है आपको लगभग 15.36% का ही बट्टा दे रहा है, और आपको दावा कर रहा है 8 16% का बट्टा देने का है, मगर 15.36% पे ही बेच रहा था पहले। अब वो 84 मतलब 16% का बट्टा पर दे रहा है, तो उससे हानि हो रही है और अपने को लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो अपने को 5.76 रुपए का लाभ हो रहा है, दुकानदार को, ये दुकानदार की बात है इसलिए मैंने हानि लिखी है। उसने दुकानदार की बात करी कि 900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 8% की 2 क्रमवार छूट की बजाय 16% एकमात्र छूट पर बेचे तो कितने का लाभ अथवा हानि होगी। तो उससे पहले पहले 8% मतलब कि 84.64 बेच रहा था, अब 16% का बट्टा मतलब 84 में बेच रहा है। अब 84 में बेच रहा है मतलब उसे 0.64% की हानि हो रही है, और 900 पे 0.64 दिखा रहा है, 5.76 रुपए की हानि होगी यहाँ पर। ऐसा ही एक और सिंपल सा सवाल बता देता हूं मैं। 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर
20% और 20% की दो क्रमवार छूट की बजाय 40% की एकमात्र छूट दे तो कितने में बेचेगा? तो देखो यहाँ पर 20 तो यहाँ पर हो जाएंगे 20 प्लस 20 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 40% की एकमात्र छूट। अब ये छूट हो गई, मतलब कि बेच रहा है कितने में वो 60% में। विक्रय मूल्य कितना आया 60%। अब 20 मतलब 80, 20 मतलब 80, 0 100 64 कितने बेच रहा है? अब 64 बेच रहा है, पहले 60 में अब 60 में बेच रहा है, पहले 64 में बेच रहा था। तो अब उसे यहाँ पर कितने रुपए है 15 और यहाँ पर 1500 क्रय मूल्य मैंने 100 लिख दी है और 64 में पहले बेच रहा था, अब 60 बेच रहा है, मतलब उसे 4% का लॉस हो गया। तो यहाँ 0 0 15 60, तो उसे 60 रुपए की हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? दुकानदार को 60% की हानि हो रही है। और ये सवाल एक और यहाँ पर घुमा फिरा के दे सकता है। अगला सवाल लिख रहा हूं मैं, 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% की एकमात्र छूट की बजाय 10% प्लस 20% की क्रमवार या समतुल्य बट्टा क्रमवार छूट पर बेचे तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा? क्या बोलेगा वो? तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा? तो यहां पर ऐसे सवाल में 600 रुपए, ठीक है। अब 20% 30% की एकमात्र छूट, 30% की एकमात्र छूट। अब हाल फिलहाल में 30% की एकमात्र छूट दे रहा है वो, मतलब बेच रहा है कितने में 70% में। ये अभी बेच रहा है और अब बाद में क्या कर रहा है वो 10% और 20% की क्रमवार छूट, मतलब 90 और 80, मतलब कि 8 9 72। पहले 70% बेच रहा था, अब कितने में 72 बेचने लग गया। तो उसे रुपए कितने दिए उसने 600 रुपए पे उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है, मतलब उसे यहाँ पर 6 दूनी 12 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या बोला उसने? 30% की एकमात्र छूट की बजाय 10% प्लस 20% की क्रमवार छूट पर बेचे तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा? अब कितने परसेंट का लाभ होगा? तो यहाँ पर छूट पहले 30% दे रहा था, मतलब वो 70 रुपए में बेच रहा था। अब 10% 20% क्रमवार छूट दी, मतलब 72 रुपए में बेचने लग गया, मतलब उसे वहां पर 2 रुपए का लाभ हो गया। तो यहाँ पर 600 रुपए का 2% निकाला अपनों ने, कितना हो जाएगा वो 12 रुपए। तो दुकानदार को अब 12 रुपए का लाभ होने लग गया। ठीक है, हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं घर के लिए, यहाँ पर तो यहाँ पर दे रहा हूं मैं 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% एकमात्र छूट की बजाय 15% की क्रमवार 2 छूट पर बेचे तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ कितने रुपए का लाभ होगा? क्या बोलेगा क्वेश्चन? 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 30% की एकमात्र छूट की बजाय 15% प्लस 15% की 2 क्रमवार छूट पर बेचे तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी? ये क्वेश्चन आपको करना है। और मैं इसके बाद में एक सवाल दे रहा हूं आपको, आपको एक सवाल और करा रहा हूं, बढ़िया सवाल है वो भी। देखो क्वेश्चन है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 1080 रुपए में बेचता है। ठीक है, में बेचता है। यदि वह छूट न दे, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में? यदि वह
ये RS अग्रवाल का 120वां सवाल है। यदि दुकानदार छूट न दे, यदि वह छूट न दे तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। छूट न दे तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु की लागत या क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई दुकानदार किसी वस्तु पे अगर छूट देता है ना, किसी वस्तु, मान लो वह 100%, अब उसने 20% अगर अंकित किया, ठीक है, जितना अंकित किया अगर छूट न देगा तो उतने अंकित मूल्य में बेचेगा। वो क्या करेगा, वो अगर दुकानदार छूट नहीं देगा तो जितना उसका अंकित मूल्य है उतने में ही उसे बेचेगा। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि छूट न दे तो उसे कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। मतलब यहाँ पर अपने पास अंकित मूल्य कितना आ गया, 20% मूल्य अंकित आ गई। ये अपने को समझने की लैंग्वेज। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी घड़ी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट में देने के बाद 1080 रुपए में बेचता है। वो यहाँ पर छूट देने के बाद 1080 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट न दे दुकानदार को 20% का लाभ होता है। मतलब कि वो अंकित छूट न देगा, मतलब वो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा अपने को। तो यहाँ अंकित मूल्य अपन फटाक समझ जाएंगे कि अंकित मूल्य कितना है, 20% मूल्य अंकित है। और यहाँ पर फिर बोल रहा है 10% का बट्टा देता है। अब 20% अंकित है तो यहाँ पर 120 इंटू 90/100, मतलब 108 कितने में बेचा उसे, 108% में बेच रहा है वो। और रुपए कितने दिए उसने, 1080। तो 1008 रुपए में 108% बेच रहा है और 1080 रुपए में बेच रहा है। अपने को ज्ञात करना है उसका क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, उसका क्रय मूल्य। देखो किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 1080 रुपए में बेचता है। मतलब छूट देने के बाद 10% का बट्टा देने के बाद में वो 108% बेच रहा है। यदि छूट न दे तो उसे 20% का लाभ होता है। मतलब वो अपने लिए अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, अपने लिए अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य 20%, 10% का बट्टा देने के बाद में कितने बेचता है, तो 108% बेचता है। 108 ये यहाँ पर विक्रय मूल्य ही आते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ से उसका सीधा ये लाभ पर से निकलता है, 100 से ऊपर जितने में बेचेगा। यहाँ बट्टा रहता है, ये बट्टा रहता है और ये अंकित मूल्य। बहुत बढ़िया जोरदार ट्रिक है ये बजरंग सर के द्वारा। तो यहाँ पर इस फार्मूले से सब समझ में आ जाएंगे आपके सवाल कि किससे पकड़ना है आपको। अंकित मूल्य क्या है, बट्टा क्या है, लाभ क्या है। तो यहाँ पर देखो 20% छूट न दे तो अंकित मूल्य पर ही डायरेक्ट बेच देगा वो। मतलब कि 20 छूट न देगा, 20% में के लाभ पर बेच रहा है, मतलब उसका अंकित मूल्य हो गया अपने पास 20%। ये अपने समझ लिया। 20% अंकित मूल्य, 10% का बट्टा, तो डायरेक्ट 108% में बेच रहा है और इधर 1080 रुपए में बेच रहा है। तो 1080 रुपए 108 के बराबर अपने को ज्ञात करना है 100%। क्रय मूल्य पूछा है उसने। तो यहाँ पर 1080/108 इंटू में 100 और 0 से 0 और ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपने पास, तो 1000 रुपए। वस्तु की क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी आगे निरंतर आपसे इसी प्रकार से जुड़े हुए रहें। हमें भी थोड़ा उत्साह मिलेगा, हम भी कुछ जो कर रहे हैं कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है। वैसे तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा कमेंट दे रहे हैं, कमेंट्स पे जवाब आ रहे हैं और स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं आप ऐसे पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी जॉब प्राप्त कर लो। ऑल द बेस्ट।